हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी बोन नेक्रोसिस के संदर्भ में। बोन नेक्रोसिस एक बहुत ही तकलीफदायक बीमारी कहें, और ये बोन नेक्रोसिस का कारण वैसे तो बहुत सारे हैं और होते रहते हैं, लेकिन दो तीन कारण ऐसे हैं जिसपे ज़्यादातर लोग प्रभावित होते हैं। जैसे एक, अनाधिकृत दवाइयाँ खाते रहना। किसी भी बीमारी में अगर आपको आपके डॉक्टर ने दिया है कोई भी स्टेरॉयड मेडिसिन, तो स्टेरॉयड मेडिसिन बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है कि जिम्मेवार होता है बोन नेक्रोसिस के लिए। दूसरी, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना। तीसरी, किसी तरह का आपको इंजरी होना। और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये तीन कारण प्रमुखता से देखा जाता है। सबसे ज़्यादा दो कारण हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग या ज़्यादा सेवन करना, और दूसरा बहुत लंबे समय तक बहुत बार बहुत तरह की समस्याओं के लिए स्टेरॉयड लेना। बहुत लोगों को पहले से अर्थराइटिस है तो स्टेरॉयड ले लिया, बहुत लोगों को लंग से संबंधित बीमारी है तो स्टेरॉयड ले लिया, बहुत लोगों को कब्ज से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारी है, स्टेरॉयड ले लिया, या किसी भी छोटे मोटे दर्द या किसी भी कारण से स्टेरॉयड लिया। कभी कभी देखते हैं कि बॉडी बिल्ड करने के लिए जब हम जिम खाने में जाते हैं तो वहाँ के जो लोग होते, जो ऑनर होते हैं, स्टेरॉयड पाउडर को प्रोटीन पाउडर बोल के बेचते हैं। जाने अनजाने जैसे भी आप स्टेरॉयड का सेवन कर लिया तो उसकी वजह से ये हड्डियों का नेक्रोसिस यानी बोन नेक्रोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। बोन नेक्रोसिस में ज़्यादातर बोन नेक्रोसिस की समस्या हिप जॉइंट में देखा जाता है, इसलिए इसे एवियन हिप बोलते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि ये बोन नेक्रोसिस शरीर के तमाम हिस्से में हो सकती है। जहां जॉइंट है वहां ज्यादातर देखा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मामला हिप जॉइंट में देखा जाता है। और अमेरिका में करीब 30 से 40% लोग इस एवियन हिप की वजह से परेशान रहते हैं। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, तकलीफें सभी के अलग अलग हो सकते हैं। जैसा होम्योपैथिक में मैं अक्सर बताती हूँ कि होम्योपैथिक दवाई जो होती है वो सिम्टम को मैच करके लेनी चाहिए। आपकी बीमारी होने की वजह यानी कि कारण क्यों हुआ, होने के बाद क्या क्या समस्या हो रही है, आपके फैमिली में कोई इस तरह की परेशानी पहले से तो नहीं थी, कितने वक्त से हो रही है, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के दवाई का चयन होता है। तब दवा 100% आपको फायदा देती है। हाँ, ये जो बोन नेक्रोसिस की समस्या है इसमें 4 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फोर्थ कंडीशन होती है उसमें व्यक्ति बिल्कुल से निढाल हो जाता है, बिल्कुल से मूवमेंट बंद हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर व्यक्ति हमारे पास आता है तो बहुत जल्द ही इसमें जो है कि फायदा दिखने लगता है। अगर ये थर्ड स्टेज में है तो लंबा प्रोसेस है, और अगर फोर्थ स्टेज में है तो 50% चांसेस है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। लेकिन इंसान को जब भी कोई तकलीफ होता है तो होम्योपैथी के पास अंतिम अवस्था में ही लोग आना अच्छा समझते हैं। जब सभी जगह से थक जाते हैं तब अंततः होम्योपैथिक के ऊपर विश्वास जमाते हैं। और वैसे कंडीशन में होम्योपैथिक में भी उतना ही टाइम लेना पड़ता है। परेशानी जब बहुत ज्यादा हो तो इंसान को लगता है कि जादू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। होम्योपैथिक दवाई जो काम करती है जब विषम अवस्था हो, जब आपकी एक्यूट कंडीशन है या ऐसी है कि आपकी तकलीफें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो उसमें तुरंत राहत देती है। लेकिन ये जो बीमारी है
क्रॉनिक बीमारियां जो होती है, लंबे समय से आप झेल रहे हैं और फिर होम्योपैथी के पास आते हैं, तो कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई जादू नहीं होगा। उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और धैर्य इस बीमारी के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अमूमन मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते रहते हैं जो बोन निक्रोसिस की समस्या से जूझ रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वो जब परेशान बहुत ज्यादा होते हैं तो दवाई लेते। फायदा तो किया था डॉक्टर साहब, लेकिन उतना ज्यादा ठीक नहीं किया। मैंने ये दवाई ले लिया, मैंने वो दवाई ले लिया, मैं ये जगह चला गया, वहां और तकलीफें बढ़ गई। तो इस तरह के भी मेरे साथ केस देखने को मिलता है। भटक रहे होते लोग, तो आप पेशेंस रखें और पेशेंस रख के ट्रीटमेंट कराएं। पहले तो सोच समझ के आप दवाइयां लें, और अगर बीमारी हुई तो फिर आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और ठीक हो। बहुत बार जो मरीज आते पूरे विश्वास के साथ आते और ठीक हो जाते हैं। बहुत बार मरीज तो आते हैं विश्वास के साथ, लेकिन उनको जल्दी से आराम चाहिए। देर करके आते हैं लेकिन जल्दी आराम चाहिए, तो वैसे संभव नहीं हो पाता। और यह जो क्रॉनिक बीमारी है ना, इसमें टाइम लगता है। अब रही बात कि सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारे लोग फोन में कमेंट करके, व्हाट्सएप में पूछते रहते हैं इस बीमारी की दवा बताएं। अरे बीमारी एक है, लेकिन हर मरीज की दवा अलग है। इस बात का ख्याल होना चाहिए होम्योपैथी के साथ, क्योंकि होम्योपैथिक हर व्यक्ति विशेष से बात करके ही जाना जा सकता है कि उक्त व्यक्ति को कौन सी दवा होम्योपैथी की मिलनी चाहिए। हर बीमारी की सैकड़ों दवाइयां होती हैं, लेकिन दवाई का डिसीजन तब होता है जब मरीज को देखा जाता है, पूछा जाता है और उनको समझने की कोशिश किया जाता है। खैर, अब बोन निक्रोसिस की जो समस्या होती है उसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवा है, लेकिन कुछ खास दवाइयां होती हैं, मैं जरूर बताऊंगी। और ऐसी दवाइयां जैसे फ्लोरिक एसिड, फास्फोरस, साइलेसिया, ऑरम मेटालिकम, एसाफेटिडा, हेक्ला लावा, नेट्रमसल, ये 7 दवाइयों से बहुत तरह के बोन निक्रोसिस में राहत पाया जा सकता है। इसके अलग अलग सिम्टम हैं और अलग अलग सिम्टम के आधार पे दवाइयों का चयन होता है। इसमें फ्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन जो ऑरम मेटालिकम है, जैसे ये जौ की हड्डियां हैं, चूंकि निक्रोसिस मैं बताई कि हिप ज्वाइंट में बहुत ज्यादा देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हिप ज्वाइंट में। यह जो थाई बोन में हो सकता है, आपके एल्बो में हो सकता है, टिबिया में हो सकता है, शोल्डर बोन में हो सकता है, मतलब जहां जहां ज्वाइंट है यह ज्यादातर देखा जाता है। और कभी कभी बिना ज्वाइंट के भी यह प्रॉब्लम होती है। अब जो बड़े हड्डियों में अगर आपको निक्रोसिस हुई है, जैसे हिप ज्वाइंट, तो हिप ज्वाइंट में नेट्रमसल बहुत अच्छा काम करता है। आपको आगे की तरफ झुकने में दिक्कत हो रहा है, चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है, लेटने में, बैठने में, खड़ा होने में आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो नेट्रमसल इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। साथ में फास्फोरस भी लिया जा सकता है वीकली, और इसमें बहुत ज्यादा फायदा देती है। अब आपकी कंडीशन को देख के ही दवा जो है कि लिया जा सकता है। अब रही बात की ऑरम मेटालिकम, ऑरम मेटालिकम भी जो बड़े ज्वाइंट होते हैं उसमें भी काम करता है। ये बहुत अच्छी सिफिलिटिक मेडिसिन होती है। और छोटे ज्वाइंटों में, जैसे कि ये जो जबड़े की हड्डी में निक्रोसिस हुई हो, कान की हड्डी में निक्रोसिस हुई हो, नाक की हड्डी में निक्रोसिस हुई हो, तो उस कंडीशन में ऑरम मेटालिकम बेहद अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। बहुत लोगों को कान में जो पर्दा सड़ जाता है, हड्डियां सड़ जाती है, बहुत कफ प्रकृति के लोगों को यह निक्रोसिस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जिनके लंग्स में इन्फेक्शन हो उन लोगों को निक्रोसिस बहुत देखा जाता है। और वैसे लोगों को जबड़ों में प्रॉब्लम आती है, कान में प्रॉब्लम आती है, नाक में प्रॉब्लम आती है,
और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे उंगलियों के पोड़ों में भी नजर आए। यह संपूर्ण छोटे और बड़े हर जोड़ों पर या हर हड्डियों के निक्रोसिस में बहुत अच्छा काम करता है। ऑरम मेटालिकम बहुत लोगों के जो जबड़े की हड्डियों में निक्रोसिस होता है तो जबड़ा जो है खुल नहीं पाता, तो उस कंडीशन में ऑरम मेटालिकम लेनी चाहिए। जबड़ा नहीं खुलने की वजह एक फाइब्रॉइड भी हो सकता है जबड़ों का, लेकिन अगर सिर्फ निक्रोसिस की वजह से हो रहा है तो ऑरम मेटालिकम सबसे बेस्ट मेडिसिन है और यह लेनी चाहिए। इसके अलावा साइलेसिया, हर छोटे जॉइंटों में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो साइलेसिया बेस्ट मेडिसिन है। अब इसकी कंडीशन होती है, ऐसे लोगों को ठंडी बहुत लग जाती है, ऐसे लोग को दूध हजम नहीं होता, बहुत तरह की बातें हैं, सिर पे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम से प्रभावित रहते हैं, ऐसे लोगों को साइलेसिया बहुत फायदा करती है और ऐसे लोगों को साइलेसिया लेनी चाहिए। अब रही बात कि इसके जो पोटेंसी है, पोटेंसीज कैसे तय करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा संशय है कि जब पेशेंट अगर सामने हो उनसे बात किया जाए तो डॉक्टर पोटेंसी उसके आधार पे तय करते हैं, लेकिन जहाँ तक अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो बहुत लोअर पोटेंसी भी न चलाएं और बहुत हायर पोटेंसी न चलाएं। जैसे साइलेसिया ले रहे तो 6x 3x आप यूज कर सकते हैं, आप फास्फोरस ले रहे हैं तो 200 में बिकली आप यूज कर सकते हैं, ऑरम मेटालिकम ले रहे हैं तो 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे आपकी बीमारी कितनी हद तक सही होगी यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर तय करते हैं कि आपको किस पोटेंसी में दिया जाए। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दवाइयों को अलग अलग पोटेंसी बाई देनी चाहिए। अब एसाफेटिडा भी निक्रोसिस में बहुत अच्छा काम करता है, इसमें बहुत भयानक दर्द होता है, क्योंकि जब बोन के जो पेन में मर्कसोल, काली आयोड, एसाफेटिडा और मेटालिकम बहुत अच्छा फायदा देते हैं। इसके अलावे फ्लोरिक एसिड, जैसा कि मैं बताई, यह बहुत ही इसका उपयोग निक्रोसिस में हम लोग करते हैं। तो इन सब दवाइयों को जरूर स्मरण रखना चाहिए और यूज करना चाहिए। हेक्ला लावा छोटे छोटे ज्वाइंटों में अगर निक्रोसिस है, कैरिज हो गई है, तो उस स्थिति में हेक्ला लावा भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, स्टेफेस्क्रिया, क्रियोजोटम, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को कौन कौन सी दवाइयाँ चलानी चाहिए। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को। बीमारियों के बारे में जान सकेंगे और बीमारियों में क्या क्या आप